नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। आज मैं आपसे जो चर्चा करने जा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चर्चा आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। पता है आपको क्यों? आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस समय फॉर्म में चल रही है। ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। अभी हाल में ही एक स्टेटमेंट आया है जिसकी खबर लगातार वायरल भी हो रही है। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ कि यानी 2025 बहुत कुछ आपको दे सकता है और बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि सरकार ने यह ठाना है कि 1 तारीख यानी 1 जनवरी से रुके हुए सारे काम होंगे, चाहे वो बाबू हो और चाहे वो अधिकारी हो। काम तो करना पड़ेगा। सरकार का पैसा लोगे तो काम करना पड़ेगा। काम नहीं करोगे तो तुम्हारी खैर नहीं। ये जानते हो कि हमेशा योगी जी इस तरह के बयानबाजी करते हैं। दूसरी खबर, जैसा कि आप जानते हैं कि संभल से लेकर यानी मुरादाबाद मंडल से लेकर जनपद अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद समेत कई ऐसी जगह हैं जहां पर मंदिर ही मंदिर निकल रहे हैं। वो पुराने मंदिर जिनका इतिहास छुपाने की कोशिश की, इतिहास को दबाने की कोशिश की। योगी ने ठाना है सनातन जगाना है। आप यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत में जिस तरह से सनातन संस्कृति के लिए कारोबार चल रहा है, ये देखने योग्य है। लेकिन वहीं पर एक अच्छी खबर आपको बता दूं कि योगी जी का एक बयान बहुत ही वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि देसी मुसलमानों को पावर मिलेगा और विदेशी मुसलमानों को जाना पड़ेगा। अब आखिर ये देसी और विदेशी कौन है? यानी जो हकीकत में सच में इस भारत के हैं उन्हें सरकार पावरफुल बनाए, लेकिन जो अवैध तरीके से अंदर घुस कर बसे हुए हैं उन्हें सरकार भगाए। ये तो एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि घटना का अंजाम देते हैं विदेशी लोग और बदनाम होते हैं हमारे भारतीय मुसलमान। हालांकि मैं मंदिर और मस्जिद पर ज्यादा चर्चा तो नहीं करूंगा, पर ये जरूर कहूंगा कि हमारे जो मुस्लिम बंधु हैं, यदि प्यार मोहब्बत से यदि किसी की आस्था को ठेस पहुंचाया गया, औरंगजेब या बाबर जैसे लोगों के कार्यकाल मुगल काल में अगर हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया हो और कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति को दबाने की कोशिश की गई है, तो उसमें आपको आपत्ति नहीं। हालांकि संभल में, वो संभल जहां पर आप यकीन नहीं मानेंगे कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी जाने की, पर आज वहां पर कीर्तन चल रहे हैं, भजन चल रहे हैं, आरती हो रही है, पूजा हो रही है, एकदम शांति का माहौल बना। सांसद है वर्ग साहब जिनके घर में भी बुलडोजर बिजली चोरी में पकड़े गए थे, 0 बिल आता था, कई लोगों के फर्जी कनेक्शन पकड़े गए। जरा सोचो, अखिलेश यादव जी को इतना आज भी दर्द हो रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। अखिलेश यादव कांग्रेस यानी राहुल गांधी जहां से सोचते हैं ना, वहां सुबह होते ही योगी कर डालते हैं। अब आप कहेंगे कि योगी का आप समर्थन करते हैं, समर्थन नहीं करते। सच को कहना कोई बगावत नहीं, सच बोलते रहना चाहिए। और मैं आज सच्ची बोल रहा हूं, सरकार का क्या काम है क्या नहीं है मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं ये जरूर जानता हूं कि यदि इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जाए ये कतई अच्छा। चलिए, इस पर भी विस्तृत चर्चा हम आगे कर लेंगे, लेकिन हम आज बात करने जा रहे हैं कि आखिर वो कौन से 2 चौकीदार जिन्होंने अधिकारियों तक के दांत खट्टे कर दिए, आज उनके बारे में मैं इसलिए चर्चा करने जा रहा हूं क्योंकि वो चर्चा करने के योग है। पहला, जैसा कि आप जानते हैं कि जनपद फर्रुखाबाद में शेष बाबू नाम के चौकीदार, जिसने काम के लिए मना किया तो एसएचओ साहब ने धमकी दे डाली। उनके भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ऐसी धमकी दी कि जब हमारे तक खबर पहुंचती है तो मैं एसपी साहब तक बात करता हूँ। पता लगता है कि
कि एसएचओ साहब दूसरे दिन तीसरे दिन उनकी इतनी हालत खराब हो जाती है, इतना मीडिया प्रेशर हो जाता है कि लास्ट मुझे माफी मांगनी पड़ती है। और आज वो चौकीदार गर्व के साथ उस थाने में आराम से काम करता है, जिसको काम तो छोड़ो बल्कि उसके पूरे थाने के चौकीदारों को लगभग काम नहीं करना पड़ता है। ये है जीत। और ये जीत कैसे होती है? ये जीत होती है काम करने से, घर बैठने से नहीं होती। दूसरी, मिस्टर राजू पांडे जो कि अयोध्या से आते हैं। अयोध्या में दीवान जी ने कहा, क्योंकि इसका भी मैंने एक वीडियो डाला है, 1 महीना पहले, आप उठा करके देख लेना। दीवान जी ने कहा, ए पांडे, कहाँ किसको मतलब कोई किसी अपराधी को या कहीं ऐसे वो लेके जा रहे होंगे, जो भी हो, जो भी टॉयलेट या बाथरूम वगैरह में ले जा रहे होंगे, तो पहले उन्होंने गाली गलौज की। चौकीदार ने सुन लिया कि चलो कोई बात नहीं, होता है, हो सकता है गुस्से में। लेकिन बाद में पता चला कि दीवान जी तो बोतल लगा के बैठे, यानी बाटली चल रही है। दीवान जी ने कहा, ए चौकीदार, अपना जूता उतारेंगे और तुम्हारे मुंह में घुसेड़ देंगे। अब चौकीदार कहां तक बर्दाश्त करे। आज जब हमारी राजू पांडे से बात हुई तो कहने लगी कि भैया आपसे बड़ी हमें हिम्मत, और मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि यदि मेरे आने से आपके बीच में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, यदि आप एक हिम्मतवान और बलवान बन रहे हैं, तो ये मेरे जीवन बल्कि आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है। राजू पांडे का कहना है कि मैंने भी जैसे उन्होंने जूता का नाम लिया वैसे ही मैंने अपना जूता निकाला और उनके मुंह के पास ले गया, बोला यहीं पर घुसेड़ दे। तो दीवान जी कहने लगे, कार्य चौकीदार हमारी बेइज्जती करोगे क्या? राजू पांडे ने कहा कि अभी तक हमको यहाँ पे पांडे जी करके बोला जाता था और तुम हमारे जूता डालोगे। ऐसा बोले कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये मामला कप्तान से लेकर चले कहाँ फैल गया। मीडिया में भी फैला, लोगों ने सवाल जवाब पूछा। अब दीवान जी की हालत खराब, दीवान जी को लाइन हाजिर कर दिया गया, दीवान जी को सीधे उठा करके फेंक दिया गया प्रयागराज। अब बताते हैं राजू पांडे की भी बेचारे बीच में आ करके गिड़गिड़ा रहे हैं कि काहे भैया हमें मारे डाल रहे हो, अपना बयान वापस कर लो, हमें क्षमा कर दो, हमें माफ कर दो। अब सवाल इस बात का बनता है कि आखिर ऐसा करते क्यों हैं दीवान जी, आप ऐसा करते क्यों हैं? आप जब ऐसा करेंगे नहीं तो आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि चौकीदार का मतलब ये नहीं होता कि आप वो चौकीदार है तो इसका मतलब आपका गुलाम है। जी नहीं, और खासकर हर चौकीदार बर्दाश्त नहीं कर सकता। पुराने लोगों ने तो बर्दाश्त किया, पुराने लोगों को गुलामी करना पसंद था, हड्डी चाटना पसंद था और बाटली लगाना पसंद था, इसलिए तुम्हारी गुलामी करते रहे। लेकिन आज जो युवा वर्ग आया है, जो भी 40 साल के अंदर यानी 45 साल के अंदर उम्र के लोग हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जागरूक हो चुके हैं। आप सोचें कि वो आपका काम करेंगे, क्यों करेंगे भाई? सरकार से पैसा लेते हैं, आपसे नहीं। यदि आप अपना पर्सनल काम कराएंगे तो आपको पैसे देने होंगे, इसमें कोई शक नहीं। आप यकीन नहीं मानोगे, ये सुनकर कि मेरा मन इतना गदगद हुआ कि इसी तरह की हिम्मत और इसी तरह का सम्मान आपका होते रहना चाहिए और आपके अंदर इसी तरह की हिम्मत होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि मैंने जो 50 रुपए की स्कीम चलाई है, उस स्कीम में कितना लोग इंटरेस्टेड है, बस मुझे इतना देखना, ये इसलिए देखना है कि कल को कोई व्यक्ति मुझे ये दोष ना दे सके कि अन्नू भैया आप आए लेकिन वेतन नहीं बढ़ा सके, क्योंकि वेतन ऐसे नहीं बढ़ता। वेतन बढ़ाने के लिए भागना भी पड़ता, दौड़ना भी पड़ता, काम करना पड़ता है। कोई व्यक्ति अपना खेत बेच करके नहीं दौड़ सकता। आपकी सेवा भाव में मैं हाजिर रहता हूं, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो मीडिया सेक्शन हो और या आपके जनपद आना हो, मैं हमेशा तैयार रहता हूं। क्यों? क्योंकि आपकी एक सेवा कर रहा हूं। लेकिन यदि आप कहें कि हम रात दिन भाग कर अपना डीजल फूकते रहे और अपना परिवार को हम गड्ढे में डालते रहे, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि 4 साल मैं लगातार अपने धन से ही आपकी सेवा कर रहा हूं। पर आपको खुद सोचना होगा, यदि आप अपना खर्चा नहीं उठा सकते तो फिर कैसे करें? लोग कहते कि परिवर्तन नहीं आता। अरे परिवर्तन कैसे नहीं आएगा? परिवर्तन आ नहीं रहा है। आज उत्तर प्रदेश के ऐसे कई थाने हैं जहां पर गुलामी मुक्त थाने, जहां पर चौकीदार को गुलामी ही नहीं कराई जा रही। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कप्तान महोदय का, धन्यवाद देना चाहूंगा इंस्पेक्टर साहब। यदि आप हमारी चीजों को समझ रहे हैं या किसी भी थाने पर ये वीडियो देखा जा रहा है, तो मैं विनम्र निवेदन आपसे करूंगा
कि यदि चौकीदार आपके प्यार मोहब्बत से आपका काम कर दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर आप जबरन किसी से कराएं, उसके मानवाधिकार का हनन करें, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। क्योंकि हमारे कुछ चौकीदार ऐसे हैं जो अपना जवाब ही नहीं दे पाते। पुलिस रेगुलेशन में साफ साफ उनका कार्य लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं बोल पाते कि हमारा आखिर काम कौन सा है। पता नहीं आखिर इन्हें कौन सा डर लगता है, कौन सा भय लगता है। ये तो रही आज की कहानी। अरे मित्रों, मैं आप लोगों से एक बात कहूं, यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। संघर्ष के साथ साथ बताए गए रास्ते पर चलना। जब आप रास्ते पर चलते हैं तो पत्थर तो बहुत आते हैं, पत्थर से टकराना तो सबको आता है, पर उठना किसी को नहीं आता। इसलिए उठना सीखो और उठकर भाग खड़े हो। मंजिल तुम्हारे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। प्यारे मित्रों, उम्मीद करता हूं कि ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो अपना लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।